प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शाही इस्तकबाल। जी हां दोस्तों, वो जलवाए जुम्बिश असदुद्दीन ओवैसी का दिखा उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिसको देखकर बड़े बड़े सियासी दलों के आंखें चढ़ गई हैं। बड़े बड़े सियासी दलों के पेशानी में पसीने आ गए हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हुंकार और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश पहुंचते ही असदुद्दीन ओवैसी का सनसनीखेज बयान, जिसने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का वो स्वागत, वो शाही अंदाज हुआ जिसको देखकर, आगे वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपके भी पसीने छूट जाएंगे ओवैसी का ये जलवा देखकर। तो दोस्तों, उससे पहले कि ओवैसी के जलवा दिखाएं, दोस्तों उससे पहले कि ओवैसी के जलवे जुम्बिश में कैसे उत्तर प्रदेश झूमता नजर आया, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ कैसे झूमता नजर आया, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ तक कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने हुंकार मारा, फंका फुंकार मारा, और कैसे इनके हुंकार के आगे सब थिरकते हुए नजर आए, सब झनकते हुए नजर आए। बड़े बड़े सियासी दलों के कान कपाड़ी सारे खुल गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा एंट्री, ऐसा इस्तकबाल कैसे हो गया, इतने लोग कहां से आ गए। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा करिश्मा किया है। क्या है करिश्मा, आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों, दलितों, पिछड़े वर्गों का सच्चा मसीहा मानते हैं, अगर आप भी जुल्म सितम में सताए हुए लोगों का सच्ची आवाज, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, तो अभी से कर लीजिए मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आगे दबा ले दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, देश के कद्दावर नेता योगी उत्तर प्रदेश के सियासी कुनबे में एक अहम और एक खास हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि फिलहाल के दौर में देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करती है, एक हिंदूवादी नेता के तौर पर इस्तेमाल करती है, और बहुत सारे जगहों में उनको सफलता भी मिलता है। वही उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है, महाराज गोरखपुर धाम के महाराज हैं, लेकिन दोस्तों महाराज के भी पसीने छूट गए होंगे योगी आदित्यनाथ के जलवे जुम्बिश के आगे। जी हां दोस्तों, योगी के गढ़ में, योगी के कुनबे में, योगी के किले में घुसकर असदुद्दीन ओवैसी ने वो नगाड़ा बजाया है, वो ऐलान किया है कि सबके कान के कपाट खुल गए हैं, सबके कान के अंदर थरथरी बज रहा है, सबके मस्तिष्क के अंदर घंटी बज रहा है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, आजमगढ़ के अंदर और वाराणसी से लेकर आजमगढ़ के अंदर जो काफिला निकला असदुद्दीन ओवैसी का, और जिस काफिले में वो शाही अंदाज रहा, वो लोगों का हुजूम रहा, वो गाड़ियों का तांता रहा, जिसको देखकर लोग एक बार तो चौंक गए, पसीने पसीने हो गए कि आखिर अचानक से असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में इतने लोग कहां से आ गए। इनका काफिला वो काफिला नजर आने लगा जिस काफिले को देखने के बाद लोग हैरान हो जाएंगे, लोगों को ये लगेगा कि किसी बादशाह का काफिला है क्या। दोस्तों, सिर्फ काफिले के ही बात नहीं, बल्कि इतनी कसीर तादाद में लोगों का जमावड़ा आजमगढ़ के अंदर हो गया, जिसको देखकर शासन प्रशासन के भी पसीने छूटते नजर आए। दोस्तों, बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ पहुंचते ही बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान ये है कि आगामी चुनाव में वो
ताल ठोक कर मैदान पर उतरने वाले हैं, ताल ठोक कर दहाड़ने वाले हैं। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी पिछली चुनाव की तरफ अकेले ही नहीं उतरने वाले हैं दोस्तों। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ये जोखिम नहीं उठाएंगे कि अकेले चुनावी मैदान में चुनावी समर में उतर जाएंगे, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने एक गठबंधन तैयार कर लिया है, जिस गठबंधन में बड़े बड़े नेताओं को रखा गया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी रहेगी। इस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, जी हां दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जो कि पिछले दलितों के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक बहुत बड़े चेहरा है, उनको मिलाकर यानी कुल मिलाकर 9 पार्टियों की एक बड़ी पार्टी बनाई है। और ये 9 पार्टियां मिलकर आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कह दिया है कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जिनको हमारी ज़रूरत है वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारा दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है, अर्थात हमारा दरवाज़ा चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, उनके लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। वो तो मुखर और एक छत्र जिनका विरोध करते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई भी पार्टी उनसे गठबंधन करना चाहती है तो फिलहाल ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन बड़ा फुंकार असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये कर डाला है कि वो इस बार के सियासी चुनाव में समर में कूदने वाले हैं और उनके साथ 9 पार्टियां हैं और ये 9 पार्टियां मिलकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके हाथों को मजबूत करेगी और चुनावी समर में लड़ेगी। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बिहार तो अभी झांकी है, बिहार तो अभी झांकी है, उत्तर प्रदेश बंगाल अभी बाकी है। तो हो सकता है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का जलवा उत्तर प्रदेश और बंगाल में दिखे, हो सकता है बिहार की तरह ओवैसी की पार्टी, ओवैसी की टीम उत्तर प्रदेश में भी गुल खिलाए और अच्छी सफलता अर्जित करे। और जिस तरीके से आजमगढ़ में उनका इस्तकबाल हुआ है और उनके इस्तकबाल और उनके काफिले में जिस तरीके से लोगों का आना हुआ है, एक बहुत बड़े तादाद, एक बहुत बड़े भीड़ का समर्थन मिला है असदुद्दीन ओवैसी का। इस समर्थन को पाकर असदुद्दीन ओवैसी भी गदगद महसूस कर रहे हैं। दोस्तों लोगों की लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, प्रशासन वालों का हाथ पैर फूल रहा था, लगातार प्रशासन असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा दे रही थी। और दोस्तों जैसे ही हवाई अड्डे पे असदुद्दीन ओवैसी उतरे, दोस्तों आप समझ लीजिए हवाई अड्डे से लेकर आजमगढ़ तक लोगों का गढ़, लोगों का तांता लगातार बना रहा और इस कदर भीड़ नजर आ रहा था कि मानो असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के पूरी जनता ही उतर आई हो सड़क पर। दोस्तों आपको बता दें कि हवाई अड्डे पर खुद ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। वहां से उनका इस्तकबाल सही अंदाज में किया गया, हजारों नहीं लाखों के भीड़ में असदुद्दीन ओवैसी का काफिला चला, नारों की बरसात हुई और धीरे धीरे ये काफिला अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंच गया। और उसके बाद वहां पर MIM के चीफ के घर में वो ठहरे और वहां से जो फुनकार मारा है, दहाड़े मारा है, ये दहाड़ आजमगढ़ में ओवैसी मार रहे थे, इसकी हुंकार, इसकी फुंकार दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। यही वजह है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के इस यात्रा को, असदुद्दीन ओवैसी के इस विजिट को स्ट्रीम मीडिया यानी प्रमुख मीडिया, बड़े बड़े मीडिया ने इसको कवर किया, चाहे वो आज तक हो या दूसरी बड़ी बड़ी मीडिया, सभी ने इसको कवर किया और लगातार कई घंटों तक इसको दिखाया और लोगों को बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के हनक और उत्तर प्रदेश की सनक का क्या फलसफा है और इसका क्या परिणाम निकल सकता है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने आगाज कर दिया है, अब देखना है उत्तर प्रदेश की जनता उनका कितना साथ देती है। यूं तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी सबके साथ देते हुए नजर आते हैं, जहां जहां मुसलमानों की बात होती है, जहां जहां गरीबों की बात होती है, जहां जहां पिछड़े लोगों की बात होती है, वहां वहां असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं। दूसरे लोग भी खड़े होते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ओवैसी भी सबसे ज्यादा आवाज उठाने वालों में
में उनका नाम रहता है। अब देखते हैं ओवैसी को इसका परिणाम, इसका फल मिलता है या नहीं। लेकिन ओवैसी ने दोस्तों जिस तरीके से ओवैसी का इस्तकबाल उत्तर प्रदेश ने किया है, सियासी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और ओवैसी ने भी अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरफ लगा दिया है। शुक्रिया, आदाब।